बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी। सही बात, शुरुआत आडवाणी जी ने की थी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल का पहला गुजरात दौरा। सांसद बनने के बाद राहुल के दिखे तीखे तेवर। कहा गुजरात से बीजेपी को बहुत जल्द ही जाना होगा। अहमदाबाद में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी पर तंज। कहा काशी से वो जान बचा के निकले। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसे अयोध्या में हारी, वैसे ही गुजरात में भी हारने वाली है। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी वाराणसी में मुश्किल से जीते, अयोध्या में तो हार ही गए, काशी से वो जान बचा के निकले, वहां वो निकले 1 लाख वोट से जीते। कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और यहीं से नई पार्टी बनेगी। गुजरात की जनता से राहुल ने कहा कि आप बहुत सहे हैं, बहुत सारी लाठियां खाई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, मैं, मेरी बहन प्रियंका, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे। सब मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा, मैं आपसे कहने आया हूं कि इन्होंने हमारे ऑफिस पर हमला किया है। हमें डरना नहीं है और डराना भी नहीं है। इन्होंने हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज ये है कि हमें मिलकर बीजेपी सरकार को गुजरात से हराना है। अब कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में हराएगी। राहुल ने कहा कि गुजरात की जनता को एक बात बोलना है, आपको डरना नहीं है। हमारी पार्टी में लोग मुझे मेरे कमरे में बोलते हैं और आपने सही नहीं किया, हम नहीं डरते, हमारे कार्यकर्ता नहीं डरते, अंग्रेजों से हम लड़े थे, हम नहीं डरे थे। राहुल ने कहा कि संसद में मैंने अयोध्या के सांसद से पूछा कि ये भाजपा ने अपनी पूरी राजनीति चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन INDIA यानी इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये क्या हुआ। राहुल ने कहा कि बीजेपी की पूरी मूवमेंट राम मंदिर अयोध्या की थी। शुरुआत अडानी से की थी, रथ यात्रा थी। कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी ने उस रथ यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। मैं संसद में सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी जी दिख गए, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। राहुल ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए किसानों की जमीन ले ली गई, मगर किसानों को आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। राहुल ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या का कोई नहीं था। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में कोई गरीब नहीं दिखा। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या पर राजनीति की। बीजेपी ने भगवान राम का राजनीतिकरण किया। जिनके घर और दुकानें तोड़ी गईं, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी राजकोट गेमिंग जोन, मोरबी ब्रिज हादसा, सूरत आगजनी और बड़ोदरा हरनी वोट हादसे के पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये राहुल गांधी का पहला गुजरात दौरा है, जहां जाके वो इस तरह की भाषण दे रहे हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल ने कहा था कि इस बार वो गुजरात में बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने इस बात को दावे के साथ कहा। राहुल ने कहा कि 2027 में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। इस बयान के चंद दिन बाद राहुल का गुजरात दौरा इस बात का संकेत है कि उन्होंने 2027 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। राहुल के गुजरात दौरे को लेकर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हमारे नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को अहमदाबाद आएंगे। वह राज्य कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। गोहिल ने कहा कि पूरे गुजरात में मुझे कई लोगों के फोन आए, जिन लोगों के साथ भाजपा शासन में अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए न्याय सर्वोपरि है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बीजेपी पर भरोसा था, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला और वे राहुल गांधी के सामने अब अपनी बात रखना चाहते हैं।